आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नई जानकारी लेकर आए हैं जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार सतयुग में मांधाता नाम के एक राजा ने अपने राज्य में बारिश न होने के कारण एक गंभीर सूखे का सामना किया। उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए कई धार्मिक कार्य और यज्ञ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा अपने गुरु अंगिरा ऋषि के पास गए और उनसे समाधान पूछा। ऋषि ने उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया, जिससे उनके राज्य में वर्षा हुई और सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। तभी से इस व्रत की महिमा को माना जाने लगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। पहला, इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। दूसरा, यह एकादशी व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करती है। इसे करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तीसरा, यह व्रत रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 4 महीने तक क्यों सोते हैं? देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक वहीं रहते हैं। ये 4 महीने उनके विश्राम के महीने माने जाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। प्राकृतिक कारण, ये 4 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं जब प्रकृति में परिवर्तन होता है। इन महीनों में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ब्रेक लिया जाता है ताकि लोग अपने शरीर और मन को आराम दे सकें। आध्यात्मिक कारण, भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना इस बात का प्रतीक है कि इन महीनों में हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए और धर्म कर्म में संलग्न रहना चाहिए। आवश्यक बातें, इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रतधारी को निराहार रहना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गरीबों और ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में हमें सदाचार, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी हमें भगवान विष्णु की भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस दिन व्रत रखने से न केवल हम पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।